नमस्कार। करे कनेक्ट के आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है एक स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो बचपन में हमने ज़रूर पढ़ी होगी। बड़े होते होते भी हमने बहुत बार इसको सुना होगा और अपने आसपास में भी लोगों को इसको ज़रूर बोलते या सुनते हुए ज़रूर हमने देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही फेमस कहानी कछुआ और खरगोश की रेस। अब जैसे कि आप जानते हैं इस रेस में होता क्या है, क्योंकि हमने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है। कछुआ और खरगोश एक दिन डिसाइड करते हैं रेस करना। खरगोश भागना शुरू करता है, कछुआ भागना शुरू करता है। कछुआ हल्के हल्के भागता है, खरगोश थोड़ा सा तेज भागता है, क्योंकि खरगोश तेज भागने में माहिर होता है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर खरगोश को लगता है कि कछुआ बहुत पीछे रह चुका है, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूं। खरगोश वहां पर आराम करना शुरू करता है, नींद उसकी गहरी हो जाती है। कछुआ निरंतर भागता रहता है और वो इस रेस को जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी हम जो लेते हैं वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन होल्ड ऑन, मैं आपको यहाँ पर ये कहानी सुनाने आया नहीं हूँ। मुझे पता है हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पर आज के टाइम पे हम स्पीड की बात करते हैं, आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज के टाइम पे हम एडवांसमेंट की बात करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मे बी नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस। तो हमें करना क्या है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो खरगोश होता है जब सो के उठता है उसको पता चलता है कि वो हार चुका है। घर जाता है, सोचता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, अगर मुझे कोई और हराता तो मैं समझ में आता है, लेकिन मैं रेस में हारा, वो भी कछुए से। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगले दिन खरगोश कछुए के पास जाता है और बोलता है, भाई वेल डन, आपने तो बहुत सारी हिस्ट्री बना ली, सबने आपको कैप्चर कर लिया, आपको अब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आपने इतना बड़ा मोटिवेशन सबको दिया है कि क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन एक रेस हम और करेंगे। खरगोश कछुए से जब ये बात बोलता है, कछुआ बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेस करते हैं। इस बार क्या होता है, लेकिन जो खरगोश है वो भागना शुरू करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और भागते 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 फिनिश लाइन को वो क्रॉस कर जाता है। इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे किस लेवल पे आकर के जीता। क्या वो आपकी नेग्लिजेंस थी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहां पर खरगोश पहले सो चुका था, अगर वो सोता नहीं तो वो जीतता। इस बार क्या हुआ, उसने अपने आप को अटेंटिव रखा और इस रेस में वो जीता। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है। सेकेंड रेस के बाद में जब कछुआ घर वापस जाता है तो वो डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ में चला जाता है। सोचता है अरे बाप रे, मैं तो आधी रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, खरगोश रेस करके वापस भी आ गया, इतना तेज भागा, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि रेस अगर मैं करूंगा तो खरगोश से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मेरे पास मेरी यूनिक पॉइंट क्या है, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर मैं बात करूंगा। नेक्स्ट डे खरगोश से मिलता है, कहता है भाई मजा आ गया, आपने इतना अच्छा रेस किया, लेकिन एक रेस और हो जाए। खरगोश कहता है ठीक है, 1-1 का बराबरी चल रही है, एक रेस और कर लेते हैं। अब क्या करता है कछुआ, बोलता है लेकिन रास्ता मैं सेलेक्ट करूंगा। वो करता क्या है, खरगोश जब भागना शुरू करता है, भागते 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 थोड़े आगे जब दो देखता है तो एक नदी आ जाती है। यानी कछुए ने जो रास्ता चुना था उसमें नदी थी, क्योंकि कछुआ जानता था कि खरगोश उस नदी को इतने अच्छी तरह से पार नहीं कर पाएगा, लेकिन कछुआ बहुत आराम से तैर सकता है। वो तैरते तैरते नदी को पार करता है, फिनिश लाइन को पार करता है और ये रेस जीत जाता है। इट मीन्स, इसका मोरल क्या है इस स्टोरी से, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी यूनिकनेस पता होनी चाहिए कि अगर आपका कॉम्पिटिशन किसी एक लेवल पे अच्छा है जहां पर आप बीट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो आप में यूनिक क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है स्टोरी का, खरगोश घर जाता है और सोचता है कछुए के लिए, अच्छा शाणपत्ती कर दी इसने, मतलब रास्ता ऐसा ले आया जहां पर नदी थी, कोई बात नहीं, कल वापस इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। लास्ट पार्ट इस स्टोरी का क्या आता है, वो जाता है कछुए के पास में, बोलता है कछुआ भाई बहुत बढ़िया, आप जीते इस रेस को, एक फाइनल रेस करते हैं, इसके बाद हम रेस की बात नहीं करेंगे। कछुआ फटाक से बोलता है लेकिन रास्ता मैं चुनूंगा, क्योंकि कछुआ वो रास्ता छोड़ना नहीं चाहता था जहां पर रेस हुई थी। खरगोश कहता है ठीक है, रास्ता आपका, लेकिन एक कंडीशन मेरी भी है। कछुआ कहता है क्या, कि 3 दिन से हम रेस भाग रहे हैं, थक गए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन सुनिएगा, आपको हंसी आ जाएगी। आधे रास्ते मैं आपको, कछुए से बोलता है खरगोश, अपनी पीठ पे लेके भागूंगा और आधे रास्ते आपको मुझे अपनी पीठ पे लेके भागना है। आप समझ गए होंगे, जब तक नदी नहीं आती है कछुआ जो है खरगोश की पीठ पे बैठता है और भागता रहता है। जैसी नदी आती है, अप टर्न होता है कछुए का, वो अपनी पीठ पे खरगोश को बैठाता है। फिनिश लाइन जैसी आने वाली होती है, खरगोश कूद करके उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाता है। यहां पर जो सीख मिलती है वो सीख मिलती है टीम वर्क की, यानी दोनों ने एक साथ टीम वर्क किया और उसके बाद में खरगोश जो है एडवांटेज लेकर के, क्योंकि वो कूद सकता था, आगे चले जाता है। इससे हमें मोरल क्या मिलता है कि कभी कभार जरूरी नहीं कि आप हमेशा कॉम्पीट ही करते रहें, आप टीम वर्क से भी अपने जो लक्ष्य है उसको पा सकते हैं।
तो आज मैं आपको जो बताना चाह रहा था इन चारों स्टोरी से, वो ये बताना चाह रहा था कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी यूनिकनेस पता होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, और आपको पहुंचना है और विजेता बनना है। करियर कनेक्ट के चैनल पे इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू।